हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स भाव। मैं हूं आपका अपना भाई फिजिक्स भाव। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्म ज्ञान नंबर 4। तो आपको याद होगा कि लास्ट ब्रह्म ज्ञान नंबर 3 के अंदर मैंने आपको एक ऐसा क्वांटिटी का एमएलटी बताया था जो 17 से 18 बार जेईई नीट के अंदर पूछा गया है। ठीक है। और आज के इस नए ब्रह्म ज्ञान 4 के अंदर बच्चों में एक नीट 2023 का ग्रेविटेशन चैप्टर का एक ऐसा एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूं जिसका प्रूफ किसी भी बुक के अंदर आप सॉल्यूशन में अभी जाके चेक कर लेना, यूट्यूब के अंदर या तो गूगल के अंदर किसी भी डाउट सॉल्विंग वेबसाइट पे ग्रेविटेशन चैप्टर के मुताबिक दिया होगा। और इस एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करने वाले एमएलटी की मदद से। ठीक है। तो ये एमसीक्यू कौन सा है मैं आपको बताता हूं। यू कैन सी ये एमसीक्यू है नीट 23 ग्रेविटेशन चैप्टर का। और ये बच्चों, ये एमसीक्यू एमएलटी की मदद से भी सीधा सोल्व हो जाता है। ठीक है। तो इसका पूरा लंबा डेरिवेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये टेक्निक आपको 99% यूट्यूब पे या तो गूगल पे डाउट सॉल्विंग वेबसाइट पे देखने नहीं मिलेगी। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद अभी भी लाइव आप चेक कर सकते हैं कि क्या इस एमसीक्यू को नेट के ऊपर एमएलटी की मदद से सोल्व कराया हुआ है कि नहीं। तो चलो, इसका जो आंसर है हम लोग एमएलटी की मदद से सोल्व करते हैं। बच्चों, ये क्लियर लिखा हुआ है सैटेलाइट का एमसीक्यू है, मतलब ये चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का है। अब उस चैप्टर के पीवाईक्यू इसमें चेक कर लेना। ठीक है। उसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है टी। ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका एमएलटी सोल्व करवाया था। ठीक है। तो चलो, और डेंसिटी का एमएलटी क्या होता है बताइए। मास बाय वॉल्यूम मींस मास m1, वॉल्यूम इज L3, आपको मिलेगा m1 L-3। ये डेंसिटी का हो गया। ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एमएलटी मैंने लास्ट लेक्चर में सोल्व करवाया था, फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा फास्ट इसको अगेन यहाँ पे सोल्व करेंगे। ओके, चलो भाई, F का एमएलटी होगा m1 L1 T-2। G का हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। मास का होगा m1, अगेन दूसरे मास का होगा m1 और डिस्टेंस के लिए होगा यहाँ पे L2। यू कैन सी यहाँ पे बच्चों एक m1 कट हो जाएगा। और अगर आप लोग कैपिटल G के एमएलटी को सब्जेक्ट बनाओगे तो देखना, आप m1 नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, हो जाएगा m-1। ठीक है। L2 यहाँ पे जाएगा, हो जाएगा L3 और आपको मिलेगा T-2। देखना आप लोग, अब आप लोगों को मांगा गया है 3 पाई अपॉन GD। ठीक है। चलो, मैं आपको फाइंड करके बताता हूं ये 3 पाई अपॉन GD एमएलटी से हो पा रहा है कि नहीं। 3 पाई अपॉन कैपिटल G इंटू D। चलो भाई, 3 पाई का ऑब्वियसली एमएलटी नहीं होगा बिकॉज इट इज डायमेंशनलेस। ठीक है। ऊपर क्या लिख डालेंगे हम लोग, m0 L0 T0 अपॉन, चलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एमएलटी एकदम गर्मा गर्म यहाँ पे तैयार है। कौन सा है बताइए, m-1 L3 T-2। और डेंसिटी का भी एमएलटी यहाँ पे तैयारी है, m1 और L-3। चलो बच्चों, ये खत्म होने आया आंसर। m1 M-1 खत्म हो गया, L3 L-3 खत्म हो गया, T-2 पर जाएगा। ये हो गया आपका आंसर T2। यू कैन सी आंसर इज ए T2। देखो बच्चों, इसमें भी जो पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया हुआ है, यू कैन क्लियरली सी। आप लोग ये सॉल्यूशन चेक करो। ठीक है। ये सॉल्यूशन भी आप लोग देख लो, ग्रेविटेशन की मदद से ही दिया हुआ है। यू कैन क्लियरली सी, देख लो, ये सॉल्यूशन भी ग्रेविटेशन की मदद से दिया हुआ है। तो मैंने आपको कुछ नई टेक्निक बताई कि ये एमसीक्यू आप लोग एमएलटी से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है। तो बच्चों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हर एग्जाम के अंदर, जेईई नीट के अंदर कहीं ना कहीं बार ऐसा होता ही है कि अलग चैप्टर का एमसीक्यू आप लोग कई बार एमएलटी की मदद से सीधा सोल्व कर सकते हो, अगर आपको उसका लीगल सॉल्यूशन नहीं पता है फिर भी। तो अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो तो आप लोग खास मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट ब्रह्म ज्ञान के लिए आप लोग तैयार कीजिए। थैंक यू।